आमीन। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। कमेंटा के राही तुसीं मेरे नाल जुड़ सकते हो, आमीन दे नाल जुड़ सकते हो, हालेलुया नाल जुड़ सकते हो। जो मैं आपको हालेलुया बोलूँगा, आमीन बोलूँगा, आप यस सेम आपने आमीन बोलना, सेम आपने हालेलुया बोलना। क्योंकि जो असी आमीन बोलते हैं और जां असी हालेलुया बोलते हैं, आमीन का मतलब है कि जिस तरह असी परमेश्वर की आवाज़ को सुनिया और जिस तरह असी ने प्रार्थनावां कीती और जिस तरह असी वचन पढ़िया प्रभु उवें साडी जिंदगी च होया। हालेलुया। और मैं स्वागत करदा एक बार फिर प्रभु की हजूरी दे विच। अज असी परमेश्वर के वचन को पढ़ांगे। असी रोमिया और कुछ आयतां असी लिखांगे, कुछ अध्याय असी लिखांगे और रोमिया 8 की 1 आयत नूं असी लिखांगे कापी पैन के उपर, और कापी के उपर पैन नाल लिखांगे असी, तां जो असी बाद विच परमेश्वर के वचन को पढ़ सकीए, तां जो असी बाद विच खुदा की हजूरी नूं महसूस कर सकीए। क्योंकि खुदावन जो असी बचन की स्टडी करते हैं और वचन के लिए अपना समा कढ़ते हैं, परमेश्वर साडे लई समा कढ़दा है। और करंथियां पहला करंथियां असी 15 की और 45 नूं लिखांगे असी, उस तो बाद गलातियां और 5 की असी 22 नूं लिखांगे अपनी कापी पैन दे नाल, और प्रभु के सामर्थी नाम है। आमीन। अज मेरी टीचिंग जिहड़ी हैगी आ, अज उन्हां लोकां लई टीचिंग है जिन्हां ने खुदा नूं ग्रहण कर लिया, जिन्हां नूं परमेश्वर ने चुन लिया। उन्हां दे लई अज मैं बहुत इंपोर्टेंट गल करूँगा अज मैं, और बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वचन होएगा, मेरा बिलीव है। क्योंकि आप हर मंगलवार फेसबुक के ऊपर सुनते हो, यूट्यूब के ऊपर सुनते हो, हर संडे परमेश्वर के वचन को सुनते हो। आपको पता है कि जो मेरा नेचर है, जो मेरा मन है, जो मेरे विचार है, मेरे एक ही विचार है, मेरा एक ही निशाना है कि और हर एक बंदे नूं परमेश्वर नाल जोड़ सकीए। मेरे प्रियो, अज दुनिया दे विच की हो रहा, अज लोग परमेश्वर नाल घट जुड़ रहे हैं, लेकिन लोग अपने बिजनेस दे नाल, अपने कम्मां दे नाल लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन दे नाल जुड़ना साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिहड़ा बंदा वचन दे नाल नहीं जुड़ सकता वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। अज असी वचन पढ़ांगे और असी स्क्रीन के उपर देखांगे रोमियो की किताब असी, और 8 की 1 आयत नूं असी बड़े ध्यान नाल असी देखांगे, जो स्क्रीन के उपर असी वचन पढ़ांगे। इत्थे लिखिया, सो हुण उन्हां लई जिहड़े मसीह यीशु विच हन सज़ा दा हुक्म नहीं है। आमीन। क्यों जो जीवन दे आत्मा दी सराह ने मसीह यीशु विच मैनू पाप अते मौत दी सराह तो छुड़ा दिता। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। और बाइबल च लिखिया, परमेश्वर ने जिहड़े मसीह यीशु दे विच हन उन्हां दे लई कोई सज़ा दा हुक्म नहीं है, क्योंकि साडे यीशु मसीह ने पाप तो, सराह तो, नरक तो की कर लिया, छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, सराह का मतलब हैगा जिहड़े पुराने नेम दे, जिहड़े मूसा सीगा परमेश्वर का दास, कुछ पुरानियां सराह सीगियां, कुछ पुराने परमेश्वर के वचन सी, कुछ पुरानियां जिद्दां आपां कह दिंदे हदायतां सीगियां, जिन्हां विचों निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सीगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सराह तो छुड़ाउण दे लई, और प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई धरती के उपर उन्हें अपनी जान दी, उन्हें अपने हाथों पैरों में किल ठकवाए, मूँह ते थकवाया, दाढ़ी पटवाई, पछली दे विच नेजा खादा, जो असी आज़ाद किए जाइए। मेरे प्रियो, अज ये उन्हां लई वचन है जिहड़े मसीह यीशु दे ने, बाइबल च लिखिया उन्हां दे उपर सज़ा दा हुक्म नहीं है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु का मतलब है जिहड़े यीशु मसीह दे, लिखिया सो हुण उन्हां लई जिहड़े मसीह यीशु विच हन सज़ा दा हुक्म नहीं, क्योंकि जीवन दे आत्मा की सराह ने मसीह यीशु विच मैनू पाप अते मौत की सराह तो छुड़ा दिता। सो सराह तो ना हो सकिया, इस करके जो उस शरीर के कारण ताणी सी, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर के रूप विच घल के और शरीर विच ही पाप उत्ते सज़ा का हुक्म दिता। इसलिए जो साडे विच जिहड़े शरीर दे नहीं सगों आत्मा के अनुसार चलते हाँ, सराह का रास्त हुक्म पूरा होवे। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया, यीशु मसीह ने और अपनी जान दे के और सानू मौत तो, सानू सराह तो की कर लिया, छुड़ा लिया। बाइबल च लिखिया जिहड़े मसीह यीशु दे ने उन्हां दे उपर कोई सज़ा का हुक्म नहीं है। सज़ा का मतलब किया, उन्हां दे उपर कोई जादू टूने का अधिकार नहीं है, उन्हां पर दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है, उन्हां पर बीमारियां का अधिकार नहीं है, उन्हां पर किसी शक्ति का अधिकार नहीं है, उन्हां पर नरक का अधिकार नहीं है, उन्हां पर मौत का अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, साडी मौत दो तरह की है, एक शरीरक मौत है, एक आत्मक मौत है। अज बहुत सानू इस वचन पढ़ के सानू इदां लगदा है कि सचमुच कि बाकी असीं जदों मसीह यीशु दे हुन्ने आ, लिखिया कि जिहड़े मसीह यीशु दे ने, और लेकिन उन्हां दे लई है जिहड़े मसीह यीशु दे ने। यीशु दा मतलब किहड़ा कि जिहड़े पाप तो रहत ने
और जिन्हां ने पाप तो तोबा की, जिन्हां ने व्यभिचार नूं छड्डिया, चोरियां छड्डियां, जिन्हां ने पूरी रीति दे नाल अपने आप नूं संसार तो अड्ड कीता, अपने आप नूं दुनिया तो वखरा कीता, उन्हां दे लई कोई सज़ा दा हुक्म नहीं है। उन्हां पर कोई अधिकार नहीं, ना मौत दा ते ना बीमारी दा, नहीं ते ना जादू टूने दा, ना दुष्ट आत्मा दा, और ना ही नरक दा, क्योंकि असी आज़ाद किए गए हैं। लेकिन ਜਿਹੜੇ मसीह यीशु ਦੇ ਅੱਜ दो तरह के लोग है। मसीह यीशु ਦੇ कई लोग यीशु नाम यीशु नाम ਦੇ है, लेकिन वो मसीह नहीं है। ਅੱਜ तीन चार तरह के लोग है, तीन तरह के लोग है। एक तो है और नकली, एक है असली, तो एक है फसली। जिद्दां नकली का मतलब किहड़े आ, ਜਿਹੜੇ नाम यीशु मसीह का लेंदे आ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ मसीह हाँ, पर उन्होंने अंदर मसीह वाला कोई भी काम नहीं हुंदा। जिस तरह ਅਸੀਂ देखते हैं बाइबल चों, मसीह ने सानू रोकिया, गाल तो रोकिया, मसीह ने सानू व्यभिचार तो रोकिया, मसीह ने सानू नशे तो रोकिया। लेकिन अगर सच्ची मुच्ची मसीह के लोग हो तुसीं, जिहड़ा विश्वासी सच्ची मुच्ची परमेश्वर का बंदा, जिहड़ा जिन्हें सब कुछ त्याग के प्रभु का पिछा कर लिया, यीशु मसीह ने कहा जे कोई अपना इनकार ना करे, मेरा क्रूस चक के मेरे पिछे ना चले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा जे कोई अपना इनकार ना करे, मतलब अपने शरीर का, अपने कामां का असी इनकार करना सी, फिर परमेश्वर के लोग हाँ। लेकिन जे असी मसीह नूं ग्रहण कर लिया, असी निश्चय कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अगर साडे अंदर अज भी नशा है, अज भी व्यभिचार है, साडे अंदर अज भी साडे अंदर बुराई आ, अज भी असी गलत वेख रहे हैं, अज भी गलत सुन रहे हैं, असी अज भी गलत बोल रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब असी मसीह यीशु दे नहीं है। क्योंकि मैं संडे भी प्रचार किया सी, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के लोग वो अपने आप को साफ करते हैं, वो अपने आप को पवित्र करते हैं, वो अपने आप को की करते हैं, वखरा करते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने जिरमिया नूं कहा, हे जिरमिया तू अपनी माँ के पेट विच सी, मैं तैनूं जानदा सी, हुण इसलिए तू वखरा हो, मैं तैनूं अपनी कौमां लई कीता एक नबी मिथया, मैं नबी बनाया, नबी ठहराया। अज मेरे प्रियो सानू वखरे होने की लोड़ आ, अज सानू की करन दी लोड़ आ, अज मसीह दे होने की लोड़ आ। अगे आके लिखिया जो तुसीं और 5 ऐत नूं पढ़ांगे, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, दो तरह की साड़ी जिंदगी आ, दो तरह का साडा जीना है, दो तरह की साड़ी जिंदगी आ। एक है आत्मा तो एक आत्मक जिंदगी है साड़ी, एक शरीरक जिंदगी है। लेकिन बाइबल एक दसदी है ਜਿਹੜੇ शरीर के नहीं हैं, ਜਿਹੜੇ मतलब शरीर के अनुसार नहीं चलते। जिस तरह गलातियां दे विच लिखिया 5:22 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया, और शरीर के काम, और 16 तो लैके 22 जो तुसीं पढ़ते हैं अगे आके लिखिया कि तुसीं जो चाहुंदे तुसीं यो ना करो, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा कि आप शरीर के अनुसार ना चलो, आप आत्मा के अनुसार चलो। मेरे प्रियो, और बाइबल सानूं दसदी है कि साडी जिहड़ी मौत है ना, वो 2 तरह की मौत है। जिस तरह पहला मैं बोल रहा सीगा कि साडियां 2 मौतां ने, एक शरीरक मौत है साडी, एक आत्मक मौत है। शरीरक मौत हर एक दी हो जानी है, हर एक दी हो जानी है शरीरक मौत, भावें वो अमीर है, भावें वो गरीब है, भावें वो जिहड़ा मर्जी धर्म नाल संबंध रखता, जिहड़ी मर्जी जात नाल संबंध रखता, कोई भी इदां दी शक्ति नहीं है, कोई भी इदां दा धर्म नहीं है, कोई भी इदां दा पावर नहीं है जो सानू मौत तो बचा सके। एक मौत साडी हैगी शरीर दी, ये जिहड़ी साडी शरीरक मौत है, ये 70 साल दी हो सकती है, 50 साल की हो सकती है, 100 साल की हो सकती है, 200 साल की हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि इस शरीर ने की हो जाना है, मर जाना है। मरण तो बाद साडे लई एक आत्मा की मौत है, एक आत्मक जिंदगी है साडी, असी अपनी आत्मा नूं बचाउणा है, लेकिन शरीर दे ने तां मर जाना है, क्योंकि शरीर ने नाश हो जाना है। बाइबल कहती है साडी जिहड़ी दूसरी मौत है वो आत्मक मौत है, असी आत्मा की मौत नूं बचाउणा। असी ने वो आत्मक मौत असी उदों बचा सकते हैं जो शरीर दे विच परमेश्वर का इकरार करते हैं और अपना इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, असी परमेश्वर का इनकार करना है और अपना असी ने इनकार करना है। परमेश्वर का इकरार, अपना इनकार। इनकार का मतलब हैगा कि बीते समय के जिन्ने असी पाप किए, बीते समय ने जिन्नियां असी गलतियां कीतियां, जिस तरह मैं पहला भी एपीसोड में बोलिया सी, पौलस कहना जो मैं मसीह तो बाहर सी, जो मैं बचन तो बाहर सी, और लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को सताया, मैं बहुत लोगों को मारिया, मसीह लोगों को तंग किया, क्योंकि मैं किसी अनजान सी, मैनू परमेश्वर के वचन बारे नहीं सी पता, पर हुण मैनू परमेश्वर के वचन का पता लग गया, हुण मैं अगे नूं पाप नहीं करांगा। कहने का भाव की है, मसीह पिछे चलने का मतलब की अपने शरीर के अनुसार नहीं चलना, असी अपनी आत्मा के अनुसार
ਚੱਲਣਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਵਚਨ ਪੜੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਅੱਜ ज़्यादातर ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, 4 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਘਰੇ ਲਿਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰੋਆ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਾਰੂਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹਾਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਰੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। आप शरीर तौर पे जिन्ने मर्जी लंबे हो, मदरे हो और मोटे हो, जोरावर हो, लेकिन शैतान आपके शरीर से नहीं डरेगा, शैतान आपकी आत्मा से डरेगा। अगर आपकी आत्मा मजबूत है, अगर आपकी आत्मा नरोई है, तो शैतान डरेगा। और शैतान की करोगे आप, शैतान ਨੂੰ मारोगे आप, शैतान ਨੂੰ कुटोगे, शैतान हारेगा और शैतान हार के चला जाएगा। अगर लेकिन शरीर ਵਿੱਚ मजबूत हो, आत्मा ਵਿੱਚ कमज़ोर हो, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੋ, बीमारी के ऊपर आप जित पा सको, जादू टूने पर आप जित पा सको और दूसरी मौत के ऊपर आप जित पा सको। हालेलुया। और लेकिन इस बाइबल में असीं पढ़ांगे गलातियां की किताब आ, जिस देखांगे शरीर ते आत्मा ने काम। शरीर दे किहड़े है जिहड़े मसीह तो बाहर है, जिन्हां ने नेचा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, वो शरीरक नहीं है, वो आत्मिक है। इसलिए हमेशा लिए अपने दिमाग 'च नक्शा बना के रखना है कि असीं शरीरक लोक नहीं हाँ, असीं आत्मिक लोक हैं। जिहड़े आत्मिक लोक है, शरीरक लोकां दा वखरा फर्क होएगा। आत्मिक लोग जिहड़े होणगे उन्हां दे अंदर घबराहट नहीं होएगा, उन्हां अंदर गुस्सा नहीं होएगा, उन्हां दा कुछ डुੱਲ जे बिगड़ जे, उन्हां दा कोई परमेश्वर पर कोई क्रोध नहीं होगा, आनंद शांति। जिहड़े शरीरक होणगे उन्हां दे अंदर लड़ाई झगड़े बैर विरोध ईर्खे नफरत जलन होएगी। लेकिन जे असी कहने कि साडे अंदर पवित्र आत्मा है, जिहड़ा विश्वासी कहना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, अगर वो किसी की सह नहीं पाउंदा, वो किसी की जाओ किसी नूं किसी की गल कही वो सह नहीं सकता, जा वो घाटा नहीं सह सकता, जा वो किसी के बोले हुए शब्द नहीं सह सकता, लेकिन वो भड़कदा, लेकिन वो विश्वासी नहीं है, वो उहदे अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए प्रियो असी परमेश्वर अगे प्रार्थना करने कि परमेश्वर मैं आत्मा विच वधना चाहुंदा, परमेश्वर आत्मक लोक परमेश्वर दे राज विच एंट्री करनगे। आप याद रखना, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह बदलों पर आएगा और स्वर्ग छड्ड के आएगा, सानू लैण दे लई आएगा। और बाइबल सानू दसदी है कि खेत विच दो जने काम करते होणगे, एक लिया जाएगा तो एक छड्डिया जाएगा, और दो जणियां भी काम चक्की पींदियां होणगियां, एक लई जाएगी एक छड्डी जाएगी। मेरा कहण दा मतलब, वचन दा कहण दा मतलब, जिहड़े सरीरक लोक ने वो छड्डे जाणगे ते वो नाश होणगे, उन्हां दी दो मौतां होणगियां। आपने नोट करना, जिहड़े सरीरक लोक है अज जिहड़े वचन दे अनुसार नहीं चलदे, जिन्हां विच आनंद नहीं, जिन्हां विच शांति नहीं, पौलुस कहंदा
ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ है। परमेश्वर की शांति आपकी समझ तो परे है, वो आपको इन्ना शांत करेगा। लेकिन सानू पहला शांत होने की लोड़ पेगी, पहला सानू परमेश्वर के आत्मा विच बधन की लोड़ पेगी, सानू वचन विच बधन की लोड़ पेगी, सानू प्रार्थना विच बधन की लोड़ आ, सानू वचन च बधन की लोड़ है। अज सानू हर संडे चर्च विच आउण की लोड़ आ, और सानू प्रभु भोज कर लगातार प्रभु भोज करने की लोड़ आ। और जिन्हां दे बपतिस्मे नहीं उन्हां नूं बपतिस्मा लैण की लोड़ है। हालेलुया। बपतिस्मा जिहड़ा हैगा ना साडा स्वर्ग दा हिस्सा है। बपतिस्मा साडा स्वर्ग का हिस्सा है, साडा वो स्वर्ग का हिस्सा। यीशु मसीह के कोल एक बंदा आया, कहना प्रभु जी मैं की काम करा कि मैं मरा, मरन तो बाद कित्थे जावां, परमेश्वर के राज विच जावां। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो बंदे का सवाल बहुत अच्छा है। अज हर एक बंदा चाहुंदा कि मैं नरक ना जावां, स्वर्ग जावां। लेकिन मेरे प्रियो जिन्ना चिर आप पाप तो माफ़ी नहीं पाओगे, जिन्ना चिर अपना मन नहीं फिराओगे, आप गलत कामों तो, गलत वीडियो तो और गलत हरकतों तो आप मन नहीं फिराओगे। अगर बपतिस्मा भी ले लिया, अगर अपना मन भी नहीं फिराया, यीशु मसीह ने कहा इसलिए मन फिराओ, स्वर्ग का राज की आया, नेड़े आया। आमीन। परमेश्वर का राज की आ, नेड़े है। आप पंजाबी च कहने कि बट ते पई है फलानी चीज़, मैं क्या बट ते पिया फलानी चीज़। अगर तोबा कर ली आपने, आपने मुड़ के आप परमेश्वर वाल मुड़े, आप आपने तोबा कर ली, अपने शरीर का इनकार किया, अपनी लाइफ का इनकार किया और बोले परमेश्वर मैं अपनी लाइफ का इनकार करदा। इनकार का मतलब आप नशे दे विचों, आपने नशे का इनकार करना होएगा, आप व्यभिचार दे विचों व्यभिचार तो इनकार करना होएगा, आप सिगरेट पी रहे हो सिगरेट का इनकार करना होएगा, आप जर्दा खा रहे हो आपने इनकार करना होएगा। और कई लोग कहते जी मैं कोई नशा नहीं करता, मैं एक जर्दा खाना। आप मेरे प्रियो पंजाबी च कहावत आ, कहता चोरी लख दी ते चोरी की आ कख दी। लेकिन आप छोटे तो छोटा नशा आपको छड्डना पएगा। मैं पहला गल कर रहा सी कि ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਹੀਰੋਂ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਹੀਰੋਂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।